हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 38 साइज में 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताने वाली हूँ और फिर उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड में ये कपड़ा लिया है और सबसे पहले आपको लंबाई प्लस 1 इंच लेना है इस प्रकार से। ठीक है, बंद बाजू की साइड से लेंगे और सबसे पहले बैक साइड हम कटिंग करेंगे। यहाँ शोल्डर का हाफ लेना है 5 इंच। यहाँ हम लेंगे आर्मो होल लेंगे 6 इंच। 38 के हिसाब से हम आर्मो होल 6 इंच लेंगे। फ्रेंड्स, आर्मो होल की वीडियो मैंने डिटेल्स में आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, उसको आप ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग, 9.5 इंच लेना है और उसमें 1.5 इंच को प्लस करके लेना है। टोटल हमें 11 इंच लेना है। उसी के प्रकार से नीचे आपको कमर का चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। बिल्कुल इसी प्रकार से लेना है और फिर आपको ये जो सिलाई मार्जिन की लाइन है उसको भी ड्रॉ करना है। अब हम आर्म होल निकालेंगे बैक आर्म होल का, तो 1.5 इंच की तरफ बाहर आके आपको आर्म होल का इस प्रकार से राउंड में शेप देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे लेना है शोल्डर पट्टी हम 2.5 इंच की रखेंगे और उसमें हाफ इंच मिला के 3 इंच लेना है। और बैक नेक लिया है मैंने 9.5 इंच। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ऐसी ड्राइंग बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार से नाप लेके अच्छे से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, देखो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है इस प्रकार से, और आपको जैसी शेप चाहिए बैक पार्ट में वैसे आपको बैक पार्ट में शेप देना है गले का। ठीक है, यहाँ मैंने राउंड में शेप दिया है और इसको भी अभी हम कटिंग करेंगे। देखो इस प्रकार से कटिंग किया है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट को बिल्कुल ऐसे रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे से आपको पाविंग छोड़ के इस प्रकार से रखना है। और अब हम यहाँ पूरे बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, और यहाँ से आगे से मैंने पाविंग छोड़ दिया है। ठीक है, आपको पाविंग छोड़ देना है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे का गला लेना है 6.5 इंच मैंने लिया है। 6.5 इंच पे मार्क किया है। ये देखिए इस प्रकार से, और गले का आपको राउंड में शेप देना है। ये देखो ऐसे। ठीक है, अब आपको आर्म होल निकालना है आगे का, जो हमारा हाफ इंच अंदर की ओर हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। इस आर्म होल को हम कटिंग करेंगे। ठीक है, हाफ इंच आपको लेना है उस साइड से और 1 इंच नीचे से लेना है। आपको एक्स्ट्रा 1 इंच नीचे से आपको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ हम योक पट्टी को लगाएंगे, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है आगे के भाग में। अब हम यहाँ योक पट्टी में लेंगे 4 इंच। देखो 4 इंच मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें योक पट्टी में नीचे और ऊपर की साइड जो सिलाई होती है उसके लिए, और पीछे से 3 इंच लिया है। और इस प्रकार से आपको इस योक पट्टी का शेप देना है। अब हम टक्स लेंगे, बिल्कुल 4.5 इंच पे आपको मार्क करना है एकदम परफेक्ट तरीके से। देखो ऐसे, और फिर आपको बस्ट पॉइंट लेना है। देखो बस्ट पॉइंट हमारे यहाँ 9.5 इंच है, उसमें हाफ इंच मिला के मैंने 10 इंच लिया है बस्ट पॉइंट। और फिर आपको ये टक्स बनाना है हाफ इंच का, दोनों साइड हाफ इंच लेंगे और ये देखिए पूरा 1 इंच का ये हमारा टक्स बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला टक्स निकलेगा। देखो यहाँ आपको बीच पॉइंट लेना है, जो सेंटर होता है वहाँ पे डॉट करना है। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच लेना है परफेक्ट, और यहाँ से 1.5 इंच लेना है। इस प्रकार से ये 2 टक्स निकलेंगे आपके। देखो ये टक्स इस प्रकार से निकलेंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है 2.5। ठीक है, और यहाँ एक और टक्स बनेगा हमारा आर्म होल की तरफ। तो देखिए तीनों जो टक्स है वो हमारे 1.5 इंच के होंगे। ठीक है,
बिल्कुल पाव पाव इंच के ये तीनों टक्स होंगे। सिर्फ एक जो टक्स है हमारा नीचे का वो सिर्फ 1 इंच का पूरा बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। हमारे ये चारों टक्स बन गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। कमेंट करके आप आपके सारे सवालों के जवाब पा सकते हो, ठीक है। आपकी कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है। देखो इसी प्रकार से आपको कटिंग करना है अच्छे से। देखो इस प्रकार से अब हम योक पट्टी को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये कटिंग करेंगे। अब हमें दूसरे पार्ट में छाप लगाना है, ठीक है। हमें दूसरे पार्ट में ड्रॉ नहीं करना है, बिल्कुल छाप लगाना है। देखो इस प्रकार से अगर छाप लगाओगे तो दोनों साइड परफेक्ट आपके जो टक्स है वो आ जाएंगे। देखिए ऐसे, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे आपको छाप लगाना है और फिर ब्लाउज को इस बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करके उसको रख देना है। ये देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ स्लीव्स में मेरा कपड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ 1 इंच कम लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी लंबाई 6.5 इंच है, लेकिन जो पट्टी है नीचे में एक्स्ट्रा और लगा लूँगी, ठीक है। अगर आपकी लंबाई पूरी आ रही है तो आप उसमें कटिंग कर लेना। 2.5 इंच नीचे आना है और फिर यहाँ परफेक्ट आपको चेस्ट का चौथा भाग डालना है 9.5 इंच। यहाँ आपको लेना है दंड घेर का हाफ 6.5 इंच प्लस 1.5 इंच करना है, ठीक है। जो आपके नाप से बिल्कुल आपको उसके हाफ डालना है। इस प्रकार से 1.5 इंच अंदर की ओर आएंगे और फिर आपको इस प्रकार से बाही का शेप देना है। ये स्लीव्स का इस प्रकार से शेप देना है, अंदर का और बाहर का। देखो फ्रेंड्स, इसमें मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है दोनों साइड से, तो मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको परफेक्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल कुछ मत करना, ठीक है। देखो यहाँ इस साइड में मेरा इस प्रकार से मैं फ्रंट पार्ट को कटिंग करूँगी, फ्रंट आर्म होल को, ठीक है। देखो इस साइड में ये कटिंग नहीं करूँगी, ये कटिंग करूँगी, ठीक है। यहाँ हमारा थोड़ा सा कट आया है, इसलिए हम इसको कटिंग कर रहे हैं फ्रंट पार्ट के लिए। देखो वो साइड मैंने कटिंग बिल्कुल नहीं की है, ठीक है। उस बात का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब आपको एक और योक पट्टी, डबल योक पट्टी निकालना है। जैसे 2 पट्टियां हमने योक पट्टी की पहले निकाली थी, अब और 2 पट्टियां आपको योक पट्टी की निकाल लेना है। 4 पट्टी हमें इसमें चाहिए, योक पट्टी के आपको 4 चाहिए, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। और यहाँ मैं पट्टियां कटिंग करूंगी, स्लीव्स के लिए करूंगी, क्योंकि स्लीव्स में मेरा 1 इंच कम पड़ रहा था। और बैक पार्ट में पट्टी को कटिंग करना है, बैक पार्ट में आपको पट्टी लगेगी और आपको गले के लिए पट्टी कटिंग करना है। गले में आपको क्रॉस में कटिंग करना है फ्रेंड्स। सारी पट्टी आपको 1-1 इंच की इसी प्रकार से कटिंग कर लेना है गले के लिए। और फिर आपको करना है कांच पट्टी और बटन पट्टी। और अब हम करेंगे स्टिचिंग। देखो मैं किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करती हूँ, बिल्कुल आपको वीडियो पूरा देखना है। देखो सबसे पहले मैं स्लीव्स को तैयार कर लूँगी। तो स्लीव्स में मैं पट्टी को अटैच कर रही हूँ फोल्ड करने के लिए। अगर आपने पट्टी नहीं लगाई है तो आप डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इस प्रकार से इसकी सिलाई की है। तो दोनों साइड से इसी प्रकार से करके मैं स्लीव्स को तैयार करूंगी। आप डायरेक्ट फोल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में टक्स लगाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, टक्स के लिए आपको मैंने 5 इंच लिया है, यहाँ से 5 इंच पे निशाना करना है 5 इंच पे।
और ऊपर से आपको 5 इंच लेना है, ठीक है। और नीचे से दोनों हाफ इंच का आपको टक्स लगाना है। इस प्रकार से आपको हाफ इंच का टक्स लेना है दोनों साइड में, और ये बैक पार्ट में आपको टक्स लगा लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको दोनों टक्स लगा के ब्लाउज को तैयार कर लेना है। देखो अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो ड्रॉ किया है टक्स को, चारों टक्स को बिल्कुल सेंटर में पकड़ के आपको टक्स लगाना है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में अच्छे से पकड़ना है और फिर टक्स लगाना है। देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि जो वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो इस प्रकार से सुंदर चारों टक्स लगेंगे। तो दोनों पार्ट्स को आपको ऐसे तैयार कर लेना है, देखो इस प्रकार से। और अब हम योक पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 4 योक पट्टियां तैयार की थी। यहाँ हम 2 योक पट्टियां लेंगे, ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक है। और इस प्रकार से योक पट्टी को आपको रख के सिलाई लगानी है। इस प्रकार से अगर आप सिलाई करोगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार होगा। अब हम अंदर की ओर इसको राउंड में अंदर की ओर रोल करेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे, देखो इस प्रकार से। और अब हम इसको बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से आपको इसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। देखो अच्छे से ऐसे करना है। फिर एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग करना है और ऊपर से सिलाई लगानी है दाब टीच। ये देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हो चुका है फिनिशिंग के साथ। ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। दोनों साइड ऐसे ही आपको ये योक पट्टी लगानी है। और अब हम यहाँ पे कांच पट्टी और बटन पट्टी को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं हुक पट्टी को अटैच कर रही हूँ। देखो इसी प्रकार से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके ये हुक पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ ऐसे। और अब मैं कांच पट्टी तैयार करूंगी। तो मैं सिलाई के ऊपर से ही कांच तैयार करती हूँ। इसके लिए मैं इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करूंगी। आप जैसे भी लगाते हो बिल्कुल वैसे लगा लीजिए। आप आपके पसंद से कर सकते हो कांच पट्टी और बटन पट्टी। और यहाँ नाप लेना है आपको अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करना है। तो यहाँ हमारी कांच पट्टी और बटन पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर दोनों फ्रंट पार्ट रखने हैं। और अब आपको यहाँ पे स्टिचिंग करनी है शोल्डर पट्टी पे, ठीक है। शोल्डर पट्टी को इस प्रकार से स्टिचिंग करना है। फ्रेंड्स ये ब्लाउज में आपको फिनिशिंग के साथ बता रही हूँ, ठीक है। ये देखो सिलाई अंदर की तरफ जाएगी ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और डोरे भी उसके नहीं निकलेंगे। देखो इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा यहाँ का कपड़ा कटिंग करना है और स्लीव्स को अटैच करेंगे। बिल्कुल ऐसे आपको रख के स्लीव्स को लगाना है। जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बस आप उसको फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे ब्लाउज कटिंग करना सीख जाओ और स्टिचिंग करना भी। यहाँ मैंने डबल सिलाई करके स्लीव्स को तैयार कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स को आपको बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गला पट्टी तैयार करेंगे। तो गले पट्टी के लिए मैंने ये जो क्रॉस में कटिंग किया था उसको जोड़ लिया है और यहाँ से मैं फोल्ड करके एक सिलाई लगाऊंगी और फिर आपको इस प्रकार से फ्रंट में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पाइपिंग बनाने वाले हैं इस ब्लाउज में, इसलिए आपको इस प्रकार से रख के पाइपिंग बना लेना है बिल्कुल ऐसे। और मैं यहाँ छोटे से बिल्कुल छोटे से एक कट्स लगा लेती हूँ ताकि जो राउंड शेप है वो अच्छे से राउंड में आ जाए। और फिर आपको इस प्रकार से पाइपिंग निकाल के ऊपर से सिलाई लगानी है।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पाइपिंग भी हो चुकी है तैयार। अब हमें बैक पार्ट में पट्टी को अटैच करना है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से नाप लेना है और बैक पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर आपको निशाना करना है। दोनों साइड से बिल्कुल ऐसे पकड़ के बैक साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच, 1/2 इंच, वहाँ पे आपको पट्टी को अटैच करना है। देखो मैं बिल्कुल ऐसे इस पट्टी को अटैच कर रही हूँ और इसके ऊपर दाब टिच लगा के इस पट्टी को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखो ऐसे, तो पट्टी हमारी हो चुकी है तैयार। अब आपको यहाँ दोनों साइड से सिलाई लगानी है, ठीक है। पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है और फिर हम इसको पलटेंगे। यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करना है। दोनों साइड देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट देना है। देखो पलट लिया है। अब आपको साइड से सिलाई लगानी है, दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड से आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। अब हम इसकी परफेक्ट तरीके से फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल दंड घेर का हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हमारा दंड घेर 13 इंच है। यहाँ आपको मुंडे का हाफ लेना है। देखो हमने मुंडा लिया है 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ उसका हाफ लेना है 8 इंच। आपको बिल्कुल 8 इंच पे मार्क करना है। अगर आपका मुंडा ज़्यादा है तो उसका हाफ लीजिएगा। और ये लाइन आपको बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रेट निकालनी है, ठीक है। और ऐसे ही एकदम सीधी सिलाई आपकी लगानी है इस ब्लाउज में। अगर आप इस प्रकार से एकदम सीधी सिलाई लगाओगे तो आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एकदम परफेक्ट तरीके से सीधी सिलाई लगाई है और मैं इसके आपको नाप लेके भी बताऊंगी, ठीक है, कि हमारे नाप लेने के बाद कैसे आती है। देखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको परफेक्ट स्ट्रेट सिलाई आनी चाहिए। जो हमारा मार्जिन था वो बिल्कुल इतना आना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड आपको इसी प्रकार से सिलाई लगा के ब्लाउज की फिटिंग कर लेना है। देखो फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे ब्लाउज को और इसके नाप चेक कर लेंगे, ठीक है। हमें इसके नाप चेक करना है। और यहाँ मैंने ये काज कर लिए हैं तैयार। और देखिए हमें चेस्ट का यहाँ चौथा भाग लेना है। देखो आ गया हमारा 9.5 इंच चेस्ट का चौथा, ठीक है। तो हमारा ब्लाउज यहाँ चेस्ट में परफेक्ट है। अब हमें कमर घेर चेक करना है। हमारा कमर घेर 34 था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा कमर घेर 34 आ चुका है ना। तो बिल्कुल आपके सामने मैंने इसकी कटिंग की है और आपके सामने इसकी स्टिचिंग की है फ्रेंड्स। तो अगर आप भी इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।